जो बिना आंसू बिना आवाज़ के रोता है वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत के छेद को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। सच है माँ हमें रखती है कोख में 9 महीने, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है कहता नहीं, जब बाप समझ में आ जाता है तब तक वो पास रहता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अविनाश लोहाना। आज मेरी जो गेस्ट है मेरे हिसाब से इस जनरेशन के सबसे वर्सेटाइल एक्टर हैं। स्वागत करते हैं पंकज त्रिपाठी जी का। पंकज जी, थैंक यू सो मच। बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये हम फादरहुड के बारे में बात करने वाले हैं आज आपसे। पर उसके पहले मेरा एक पर्सनल सवाल है। मैं आपसे जब भी मिलता हूँ या जब भी बात करता हूँ या जब भी आपका इंटरव्यू देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल होता है, मैं कभी पूछता नहीं, आज पूछूंगा। सर, आप इतने सुलझे हुए कैसे हैं? जब भी आपसे बात करता हूँ ऐसा लगता है कि हर ज़िंदगी के हर मुश्किल सवाल का जवाब है आपके पास। देखिए, वक्त जो है ना, समय जो है ना, वो उलझाता है और समय ही सुलझाता है। जब आप अपने ऊपर समय देने लगते हैं ना, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, तो सुलझने लगते हैं। मैं जो इस वक्त बोल रहा हूँ, तो हम बोलते हैं तो ये स्पीकर है, सिर्फ एम्पलीफायर जो है वो ये है जी। तो यहाँ से जो थॉट विचार आते हैं वो इधर से निकलते हैं स्पीकर के रूप में। जी। बेसिकली ये तो जब इस पे काम करने लगेंगे ना आप, जहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है, हम बहुत सारी समस्याएं जो रियल में नहीं होती हैं मानसिक तौर पे क्रिएट कर लेते हैं। जी। तो हमने बोला कि समय जो है उस उलझाता है और समय ही सुलझाता है, तो थोड़ा समय इसको दीजिए, तो धीरे धीरे आदमी सुलझने लगेगा और समझ में आएगा कि सब मोह माया का संसार है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा मोह माया त्याग दो बोल रहा हूँ, वो नहीं त्याग सकता है मनुष्य, मैं भी नहीं त्याग सकता हूँ जी। पर थोड़ा इस पे समय दीजिए, थॉट्स पे, विचार पे, तो चीज़ें फिर सुलझ जाती हैं। 2 तरीके होंगे, या तो ये काम मैं कर पाऊँगा, या तो ये काम मुझसे होगा ही नहीं। कोई गलती हो गई, अब गलती को सुधार नहीं सकते आप, तो उससे सीख के आगे बढ़ो जी। उसमें फंसे मत रहो। तो जो टाइम जोन है ना, टाइम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो कुछ नहीं है। ये जो वर्तमान है, अभी हम बातें कर रहे हैं, एक कोई मुझे एक मिले थे बीच में, स्वामी जी बता रहे थे कि फ्यूचर जो है वो आने वाला प्रेजेंट है और पास्ट जो है वो बीता हुआ प्रेजेंट है। जी। और ये प्रेजेंट चल रहा है। जी। एक पिता बनना बहुत सौभाग्य की बात है। एक बेटी का पिता बनना और भी बड़ा सौभाग्य है, पर उसके साथ बहुत कर्तव्य आते हैं, क्योंकि सबसे पहला मेल रोल मॉडल एक बेटी का एक पिता होता है। सर, आप इस कर्तव्य को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और आप कितना कॉन्शियस है इस चीज़ को लेके कि आशी आपको देख रही है, तो आप सही एग्जाम्पल सेट करें। दोस्त, पिता एक ऐसी चीज़ है ना कि पिता की कीमत पिता बनने के बाद ही समझ आती है। अभी आपके 2-3 महीने हुए हैं, 6-8 महीने 1 साल गुजरेगा तो और समझोगे जी। कि पिता एक ऐसा पद है जिसको आप पढ़ के, लिटरेचर से और सिनेमा देख के अनुभूति कर सकते हो कि यार बाप जॉब, यार ये मुश्किल काम है बाप होना भी, लेकिन वो कितना मुश्किल है और वो क्या है, उसकी अनुभूति क्या होती है, वो पिता बनने के बाद समझ में आता है। कि हर पिता को अपने पुत्री से कंसर्न होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है। हर पिता अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बेहतर व्यक्ति, मतलब महिला, लड़की बनाना चाहता है कि अच्छा हो, संवेदनशील हो, बढ़िया हो। लेकिन उसमें कई बार पिता की अपनी जो कंडीशनिंग है वो भी आड़े आती है कि मैं जिस किस्म का बनाना चाहता हूँ, या मेरे नज़र में एक लड़की को लेके जो इमेज है वो ही विचार है वो मेरी बच्ची में जाए। एक आदर्श लड़की क्या होती है, एक पिता की जो कंडीशनिंग, जो अपब्रिंगिंग जिस समाज में पैदा हुआ होगा वही उसके थॉट होंगे और वो वैसा ही चाहेगा। इसमें पिता भी गलत नहीं है जी। लोग कई बार पैट्रियार्कल पितृसत्ता की बात करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, बातें होती हैं, तो मुझे लगता है कि यार वो व्यक्ति जिसको हम लोग आरोपित कर देते हैं कि तुम कि ये सही व्यक्ति नहीं है, अरे उस व्यक्ति की क्या लाचारी है, वो जिस परिवेश में, जिस समाज में पला बड़ा है, जैसी उसकी कंडीशनिंग हुई है वैसा ही तो वो होगा। जी।
मैं खुद अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं अगर एक्टर नहीं बनता और मुंबई नहीं आता, या मेरा जो एक्सपोजर लाइफ का हुआ लिटरेचर से, सिनेमा से, पढ़ाई से, दुनिया को देख के, तो शायद मैं दूसरा पिता होता। अभी जैसा हूँ वैसा नहीं होता जी। शायद। पहले मैं अपनी बेटी के साथ OMG 2 देखने में झिझकता, अगर मैं अभिनेता नहीं होता तो। जी। मैं अभिनेता बना तो मुझे झिझक नहीं है, मैं उसको फिल्म दिखाऊंगा और बातें करूंगा और बैठूंगा। और ये सही बात है, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, और अगर आप वही समाज में पले बढ़े हैं तो आपका दिमाग वही चलेगा, वैसा ही सोचोगे, और उसमें व्यक्ति आरोपित नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर उसको बदलना भी ज़रूरी है ना, और वो एक अच्छे पिता का वो उसको कर्तव्य बदलने है। के लिए यार, मैं सबसे आवश्यक है ना, पिता के रूप में भी, पुरुष के रूप में भी, कि हम आदर करना सीखें स्त्रियों का, वो चाहे बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, को पैसेंजर हो, जिससे कोई जानते भी नहीं है, ट्रेन में, बस में मिली हैं और ये उतर जाएंगी और शायद बात भी नहीं होगी। तो आदर सिर्फ शब्दों में नहीं, जेस्चर में भी दिख सकता है जी। कि वो आप इतना ज़रूर ध्यान दें कि हमारे आसपास अगर कोई स्त्री महिला बैठी है तो वो बहुत ही सुरक्षित और अच्छा महसूस करे, आपके प्रेजेंस से उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी। तो और लड़कियों के सेंस में भी कि उनको सिर्फ हम देवी और पूज्य रूप में ना देखें, उनको वो एक व्यक्ति के रूप में देखें। ये भी सिर्फ देवी ही नहीं है, एक जीव है जी, जिनका जेंडर अलग है, मतलब आदमी को आदमी की तरह ही ट्रीट करें। जी। आशी के साथ ऐसी बातें होती हैं आपकी? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उसके साथ अच्छी बात है कि वो लिटरेचर बहुत पढ़ती है, काफ़ी अच्छा। पढ़ी है, तो उसकी समझ भी बहुत बढ़िया है। शुरुआत में जब उसका अपब्रिंगिंग हो रहा था मैं बहुत व्यस्त था, और हम वो हमारे स्ट्रगल का घनघोर फेज था, तो रोज़ हम सुबह निकल रहे हैं, रात को पहुंच रहे हैं। तो उस समय, हालांकि उस समय भी बहुत बढ़िया था। मुझे याद है, हम लोग कल, एक मेरा दोस्त था धीरू एक्टर है, धीरेन्द्र द्विवेदी जी, तो शाम को मैं वॉक कर रहा था, तो उसकी बेटी को बाइक पे घुमाने जाता है। हाँ। तो वो निकला, बोल रही है घूमने जा रहे हैं, वो उसकी पत्नी। तो मुझे अचानक 20 साल पहले चला गया, मैं वॉक कर रहा था। कि हमारा ऐसे ही था कि शाम होते ही हम कहीं से आए हैं, पूछू को आगे टंकी के पास बिठाते थे, छोटी थी, और चारकोप बाजार घूमने निकल जाते थे सब्जी वाले, घड़ी वाले, और 1 घंटे हमारा बाइक से सिर्फ रोमिंग अराउंड करते थे चारकोप में, और फिर सब्जी ले लिए, अगरबत्ती ले लिए, जो कुछ घर की चीज़ें हैं वो बाज़ार से लेके लौट आए। जीवन गुरु क्या है, मतलब मैं बोलता हूँ कि ना कुछ जानने से बहुत कुछ जानने के बीच की यात्रा है। तो हम जब जिस फेज़ में होते हैं अपनी आयु के, मैं 48-47 पे लग गया हूँ। बेटी जो बच्ची थी, जो पेट्रोल के टंकी पे बैठ के घूमती थी छोटी सी, वो अब टीनेजर हो गई है। तो अनुभव दोनों का बदला है, उसका भी मेरा भी जी। समाज भी बदला है, तब स्मार्टफोन का इतना जोर नहीं था। देखिए आप, उसका नाम लिए, उसी का इस टाइम आ चुका है इधर। हाँ, न जब भी आया है ना, कोई बात नहीं। वाह, ये टेलीपैथी है। हाँ, उसको लगा कि हमारी बात कहीं कर रहे हैं। करेक्ट, ये सच्चा प्यार है सर। एक पिता मेरे हिसाब से ना, मैं बहुत बार सोचता भी हूँ कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड भी होता है, क्योंकि माँ के साथ हम बहुत क्लियरली बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है, पर पिता के साथ हमेशा, स्पेशली फॉर अ सन एंड अ फादर, एक डिस्टेंस हमेशा रह जाता है। और मुझे एक चीज़ याद है, पापा मेरे को हमेशा कहते थे कि जब तू बाप बनेगा तब समझेगा। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई सर, उस दिन कुछ तबीयत ख़राब हो गई, तो हमें उसको कहीं और लेके जाना पड़ा, और जब मैं उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहा था तो पहली बार एक अजीब डर महसूस किया मैंने, और तब पापा की वो बात याद आई कि जब तू बाप बनेगा तब समझ आएगा। सर आपका आपके पापा के साथ कैसा रिश्ता था, कि उनका भी निधन हुआ, और वो कमी मुझे नहीं लगता कभी। नहीं, वो तो वैक्यूम वो रहेगा ही जीवन पर्यंत। और हाँ, वो तो है ही, संभव नहीं है, पर ठीक है ना कि वो ये है, लीला है धरती का, ऐसा ही चलते रहता है सिलसिला जी। मुझे पिता से ना, हालांकि ये मेंस डे पे आएगा जी, तो एक ना अभी मुझे कविता याद आई, बहुत बढ़िया कविता है, पारितोष ने लिखी है। हाँ, पारितोष त्रिपाठी एक अभिनेता है जी। तो ये कविता मैंने बहुत पहले उसको सुना था कहते हुए, मैं 2 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ। जो बिना आंसू बिना आवाज़ के रोता है वो बाप होता है, बच्चों की किस्मत के छेद को अपनी बनियान में पहन लेता है
वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आँखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। सच है माँ हमें रखती है कोख में 9 महीने, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। जी, वाह। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है कहता नहीं, जब बाप समझ में आ जाता है तब तक वो पास रहता नहीं। वाह, या तो ये मुझे मालूम था, तो मैंने परितोष को बोला अभी इस इंटरव्यू को पहले मुझे वो कविता भेजना, आज मैं पढ़ता हूँ। जी, तो मूल्यांकन देखिए क्या है ना कि हम, एक महिला हैं, पत्रकार हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, तो वो फेमिनिस्ट हैं और फेमिनिज्म पे लिखती थी बहुत। उन्होंने एक सीरीज शुरू की है पुरुषों के ऊपर। तो मैं पढ़ा उन पहला वाला लेख पढ़ा उनका, बड़ा अच्छा लगा मुझे। पर्सपेक्टिव बहुत अलग था कि बड़ी भूमिका है, पुरुष की भी बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है, ये दोनों पुरुष स्त्री वो चाहे बाप हो, बेटी हो, या किसी भी रिश्ते में हो, जी, या दो सिर्फ को रिश्ते में ना भी हो, को साथ काम करने वाले लोग हों, दो इंडिविजुअल हों जिनका कोई लेना देना नहीं है, कि पुरुष को भी स्त्री को भी एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तो मेंस डे पे मुझे लगता है कि पुरुषों को भी, मेंस को भी देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। जी, कि कई बार प्री कंसीव नोशन होता है कि कोई पुरुष अगर किसी रात को अकेली महिला को देख के मदद के लिए भी आगे जाए तो पहले वो डर जाएगी जी, कि क्या है, अरे नहीं भाई मदद ही करने आ रहा था। तो आप भी भयक्रांत नज़रिए से ना देखें। ठीक है कि हो सकता है कि उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो रहा हो। तो दोनों को भी, पुरुषों को भी देखने का, मूल्यांकन करने का, समझने का नज़रिया होना चाहिए। जी, मतलब आप जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल। कि पुरुष मतलब गया हुआ ही है, ये तो दुष्ट ही होगा, और स्त्री मतलब देवी ही होगी, नहीं, जी, जनरलाइज नहीं कर सकते। हम सब ह्यूमन हैं, जी, हम अपनी एरर, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, अपनी अच्छाइयों के साथ हैं। जी, और यस, हमारी ड्यूटी है एक कलाकार के नाते, या फिल्म फ्रेटर्निटी में इस काम करने वाले व्यक्ति के नाते, कि हम कैसे प्रयास करें कि बेहतर नागरिक बने और बेहतर समाज बने। वो आवश्यक है ना। जी, हम हमेशा चाहते हैं ना कि जैसी दुनिया हमें मिली है उससे थोड़ी और सुंदर बना के हम अपने बच्ची को दे दें, बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी को दे दें। बिल्कुल। सिर्फ हम खुद कमाई करके पैसा करोड़ों कमा के दे देंगे उसको, समाज अगर अच्छा नहीं देंगे तो क्या उसका महत्व है? वाह, उसको रहना बहुत और अच्छी जीना बात तो कही इसी सर समाज आपने। में है ना। बिल्कुल, तो उसको सांस तो यहीं से लेना है। ग्रीनरी के बीच बैठे हैं, अगर हम नेचर पे ध्यान न दें तो हमारे आने वाली पीढ़ियां गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएंगी पढ़ने। जी। सर मैंने कहीं पढ़ा है कि जब पिता जाते हैं तब छत चली जाती है। वो क्या होता है ना, लगता है हमें कि मैं अपने पिताजी से पिछले 25 साल से कोई राय नहीं लिया होऊंगा, उनके राय लेके कि ये काम करूँ या ना करूँ। मैं इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूँ और 30 साल से अपने निर्णय खुद लेता हूँ और करता हूँ, और करने के बाद उन्हें बता देता हूँ कि बात हुई तो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं फिल्म में, मतलब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा क्या करोगे? बोले फिल्मों में काम करूँगा। होगा? हम बोले हाँ हो जाएगा, ठीक है जाओ। और मैं आ चुका था बम्बई। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब किससे राय लूँगा, किसको बताऊँगा। फिर मैंने सोचा राय तो मैंने 25 साल से उनसे ली नहीं थी जी, कि क्या करूँ मैं, कैसा करूँ मैं। पर क्यों ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि क्योंकि वही छत हट गया, कि तब तक एहसास होता है कि बाबूजी हैं। तो अब वो सिंबॉलिक है। मैं राय तो ले नहीं रहा था 25 साल से, लेकिन पता नहीं वो सॉफ्टवेयर जो बचपन से अपब्रिंगिंग में पला है कि ये हैं तो सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ गलती भी करके आऊँगा तो बच जाऊँगा, बचा लेंगे, या नहीं कमा पाऊँगा, अभाव होगा तो भोजन लायक पैसे भेज देंगे। पटना में पढ़ता था, 400 रुपये महीने आते थे घर से, मेरे मनी ऑर्डर आते थे। और वो मोबाइल का दौर नहीं था, हम 6-6 महीने बाद भी नहीं करते थे, एक चिट्ठी लिख देते थे कि हम सही हैं। खैर मैं प्रवचन बहुत देता हूँ। नहीं तो सर, मैं बस पूछने वाला था सर, कैसे कर लेते हैं आप इतनी अच्छी अच्छी बातें? मैं चाहूँ तो मैं और 1 घंटा बात कर सकता हूँ। मैं भी कर सकता हूँ। तो नहीं, अच्छी अच्छी बातें यार, इसके 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं दोस्त। सूरज न चाहते हुए भी रोशनी दे ही देता है। न्यूटन में एक लाइन थी जी, कि सूरज न चाहते हुए भी रोशनी दे ही देता है, क्या करें। दूसरा पर्सपेक्टिव है अधजल गगरी छलकत जाए। जहाँ ज्ञान की कमी होती है वहाँ ज्ञान छलकता है।
तो आइदर मुझ में ज्ञान की कमी है इसलिए छलक रहा है, बोलते रहता हूँ ज्ञान की बातें, और सूरज वाला उदाहरण से देखूं तो ज्ञान है तो बांट ही जाएगा जी। अब ये सुधी दर्शकों को तय करना है कि अधजल गगरी है, मुझे लगता है अधजल गगरी है। जिस दिन ज्ञान पूर्ण हो जाएगा या समझ आ जाएगी उस दिन बोलना कम कर दूंगा, बट मुश्किलात है इंटरव्यू फॉर्मेट की कि बोलना है आप सवाल करोगे मुझे आंसर देना है, करेक्ट। हम एग्री हुए हैं कि हमें बात करते हैं जी। तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब मैं फिटनेस पे, इस पूरे इंटरव्यू में फिटनेस पे, बॉडी बिल्डिंग पे और इस मेंस के स्टाइलिंग पे, मेंस के लुक पे बात नहीं हुई है। जी। क्यों नहीं हुई है? सिर्फ विचार की बात हुई है, कैरेक्टर की बात हुई है, स्त्री पुरुष के संबंधों की बात हुई है, क्योंकि जो यहाँ चलेगा वही स्पीकर से निकलेगा। जी। तो मेरा वो यही सब चलते रहता है जी। अभिनय के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही बकवास करते रहता हूँ। सर ये बकवास नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुझे आपने एक बार एक लाइन कही है कि जीवन हो या भोजन कम आंच पे पकाए, लंबे समय तक पकाए, ठीक रहता है। बहुत अच्छी लाइन है सर। हाँ, बहुत वो अच्छी लाइन रैंडम है। कहते, वो कहीं तो जी। बोला था किसी इंटरव्यू में, ये सच है कि धीरे अभी एक इस पीढ़ी के हम बहुत प्रोग्रेसिव और कमाल हैं। एक और है इस पीढ़ी में कि बहुत जल्दी परेशान है कि उनको जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, जी। क्योंकि आसपास का इसका रैम्प और प्रोसेसर इंस्टेंट बन गया, खाने भी इंस्टेंट आ गए, सक्सेस भी इंस्टेंट चाहिए, रिलेशनशिप भी इंस्टेंट चाहिए। नहीं होता इंस्टेंट। जी। नहीं होता। ठहरो, इसीलिए वो बात कहाँ होऊंगा कि रुकिए। जी। इंटरव्यू के पहले ही अहमद को सर बोल रहा था कि मैं जो जर्नलिज्म कर पाता हूँ मैं यही कर पाता हूँ, बाकी तो रेगुलर जो होती है वो नौकरी है। तो थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, ये मेरे लिए बहुत अहमियत 20 मिनट थे जो आपने मुझे दिए। सो थैंक यू सो मच। नहीं, 20 से ज़्यादा होंगे। थैंक यू सो मच। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे भी, मैं भाव शून्य हो जाता हूँ कई बार, मेरे को लगता है यार क्या बोले, कितना बोले। मैं वीडियो इंटरव्यू से बचना चाहता हूँ आजकल। हाँ। इसलिए कम हो गया है, कम करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मुझे टेक्स्ट में फिर भी लगता है कि लोग उसी बहाने पढ़ेंगे तो जी, और कुछ नया सीखेंगे आपसे। हाँ, पढ़ने की आदत तो बनी रहेगी ना। हम सब देखने के आदी हो गए हैं। जी। देखना ठीक है, अच्छा है, हमारा मीडियम भी देखने का ही मीडियम है। करेक्ट। तो हम वहाँ भी दिखाएं, इंटरव्यू में भी दिखाएं, इंस्टाग्राम पे भी दिखाएं, कितना दिखाएंगे। करेक्ट। नहीं, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई कैन कीप गोइंग। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई मेरे। थैंक यू।